नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। क्या उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपनी अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जा रही है? भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने उमर अब्दुल्ला के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है देवेंद्र राणा ने, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर कश्मीरियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राणा ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी है और कश्मीर के हितों की रक्षा कर सकती है। देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में असफल रही तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। राणा ने आगे बताया कि अगस्त 2019 से अक्टूबर 2021 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाम रहे। राणा ने उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए कहा कि वो जनता के सामने सच्चाई लेकर आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्तमान में जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। राणा ने उमर अब्दुल्ला के दावों को फर्जी और जनता को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कश्मीरियों की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। यह बयान देवेंद्र सिंह राणा ने उमर अब्दुल्ला के उस दावे को खारिज करने के लिए दिया जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के खिलाफ एकमात्र ताकत बता रहे हैं। राणा ने साफ तौर पर कहा कि ये बयानबाजी केवल कश्मीरियों को गुमराह करने के लिए की जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। उमर अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत ये है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। उस वक्त कटरा में माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी। हम बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हमें मौका हो तो हम अलायंस करेंगे। और कटरा से जब तक हम जम्मू लौटे तो भाजपा ने कह दिया कि हमें कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहना पड़ा
कि हम तैयार हैं, अगर भाजपा चाहती है उस वक्त भी कोशिश हुई। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के इस पलटवार के बाद क्या उमर अब्दुल्ला भी जवाब देंगे? क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, प्रयास किया? क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।